दोस्तों, मैं रघुबीर सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फिट गवर्नमेंट पोस्ट पर। तो दोस्तों, हमारा ये मैथ का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट कैसा लगा आपको? तो दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम लेकर आए हैं अभाज्य संख्या। फर्स्ट पार्ट में हमने अंकीय मान और स्थानीय मान और प्राकृतिक संख्या और वही विषम संख्या सम संख्याएँ ये कवर कर ली है। तो अब हम सेकंड पार्ट में अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हैं। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जिन संख्याओं का गुणनखंड एक और संख्या स्वयं से विभाजित होती है, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दोस्तों, एक से और स्वयं से, जैसे कि देखो 3 है तो 3 किस किस से विभाजित है? 1 से, और 1 से विभाजित है, और एक ये स्वयं अपनी खुद से विभाजित है। सॉरी दोस्त, स्वयं अपने खुद से विभाजित है। ठीक है। और अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके सिर्फ विभाज्य सिर्फ 2 हो, जैसे कि या तो 1 या उस मतलब स्वयं संख्या। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी एक बार और देखो, जैसे मैंने लिख दिया आपको 30, तो 30 1 से विभाजित है और 30 स्वयं 30 से विभाजित है। ठीक है। और 2 ही संख्या होगी जिससे विभाजित होगे। अगर जैसे ही तीसरी संख्या आ जाए तो वह भाज्य संख्या होगी। ठीक है। तो इसमें अभाज्य संख्या में एक क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, कौन सा वाला? जैसे ये मैंने नोट रखा। नोट में क्या है? 2 ही सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और जो सम भी है। तो दोस्तों, कई बार ये घुमाने के लिए पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं। तो बच्चे ऑप्शन में आता है 2, 3, 4, 1। तो बच्चे ज़्यादातर 3 को ही सेलेक्ट करते हैं। वे सोचते हैं कि ये अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह है 2। तो कई बार क्वेश्चन एक बार और आ जाता है ऐसा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताएं और वे भी क्या? विषम। तो विषम पूछे तब क्या आएगा? 3। सम पूछे तो क्या आएगा? 2। और अगर क्वेश्चन में सिर्फ यही पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 2। ठीक है। अब भी अगर समझ में नहीं आया तो देखो, अभाज्य संख्या सिर्फ भाग होगी किन से? 2 संख्या से। 2 संख्या याद रखना, एक तो 1, कोई सी भी संख्या ले लो 1 से तो भाज्य होगी, चाहे आप कोई सी भी ले लो, कोई सी भी संख्या 1 से तो होगी। ठीक है। दूसरी, अब आपके माइंड में एक बात ज़रूर आ रही होगी कि सर ये 2 है, 2 अभाज्य संख्या कैसे है? तो देखो, 2 अभाज्य संख्या ऐसे है कि 2 1 से हो रही है विभाज्य। ठीक है। और 2 स्वयं 2 से हो रही है। तीसरी कोई संख्या है जो ये भाज्य हो जाए? नहीं है। तो अभाज्य संख्या के सिर्फ विभाजन कितने संख्या होगी? सिर्फ 2, 1 और स्वयं जो संख्या होगी। आप ले लो, जैसे कि आपको चेक करना है 43 कि 43 जो संख्या है ये अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। तो आप देखना, सिर्फ ये 1 से भाज्य हो रही है और कितने से हो रही है? सिर्फ स्वयं अपनी संख्या से, बाकी से नहीं हो रही है। ठीक है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आगे जैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है दोस्तों। तो अभाज्य संख्या मैं आपको बताता हूँ सबसे स्टार्ट पॉइंट में, 2, 3, 5, 7। अब आप कहोगे सर ये 9 कहाँ गया? ठीक है, 9 भी तो विषम संख्या है, लेकिन ये अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? तो मैंने अभी दोस्तों आपको क्या बताया है कि अभाज्य संख्या वही होगी जो स्वयं 1 से और स्वयं संख्या से विभाजित हो। आप ये बताओ, 1 से भी हो रही है, स्वयं संख्या से हो रही है, क्या ये 9 जो संख्या है क्या ये 3 से नहीं हो रही है? तो ये कितनी संख्या से विभाजित है?
तो ये है 3 संख्या से। तो 3 संख्या जैसे ही 2 से 3 पे जाएगी तो वो क्या संख्या हो जाएगी, भाज्य संख्या। ठीक है, आपका यहीं क्लियर हो गया कि भाज्य संख्या कौन सी होगी। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में आपको यहीं थोड़ा बहुत अंतर तो आ गया होगा। तो मैंने तभी आपको लिखवाया है कि 5, 7, 11, 30। अब आप ये कहोगे 15 क्यों नहीं है, तो इसको भी आप देख लो। इसको भी कैसे देखोगे, तो देखो इसको देखोगे 50 स्वयं 1 से भी है, स्वयं 15 अपने आप में है ही 15 से विभाजित। क्या ये 3 से नहीं है, क्या ये 5 से नहीं है। अगर कोई सी भी संख्या अभाज्य संख्या है, सिर्फ वो 2 ही नंबरों से विभाजित होगी। किस किस से होगी, एक तो 1 से, और एक जो संख्या है वो स्वयं से होगी। इसके अलावा वो कोई सी संख्या से नहीं होगी। अगर इसके अलावा अगर 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्याओं से अगर विभाजित होती है तो दोस्तों वे संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या, जिसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, ये जो चल रही है ये चल रही है अभाज्य संख्या, जिसे अगर इंग्लिश में बोले जाए तो इंग्लिश के स्टूडेंट इसे प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर लिख भी रखा है यहाँ पर, प्राइम नंबर। ठीक है, तो सबसे छोटी भी समझ में आ गई है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी है 2। बहुत बार क्वेश्चन में आई है ये। ठीक है, कंफ्यूज कर देती है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखना। ठीक है, अगला चलते हैं। तो दोस्तों अभाज्य संख्या तो मैंने बता दी है कि अभाज्य संख्या कौन सी होगी, जो 1 से और स्वयं संख्या से विभाजित हो, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो दोस्तों ऐसे तो क्वेश्चन वे तो पूछ ही लिए जाते हैं कि सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या कौन सी होती है सबसे। तो आगे देखना कि इसमें कई बार क्वेश्चन में ये आ जाता है कि 1 से और 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होगी, तो कितनी होगी, 9। तो दोस्तों इसे अब काउंट करना है कि 9 कैसे होगी, कैसे नहीं होगी। फिर मैं आपको बताऊंगा भी कि आप कहोगे सर ऐसे तो काउंट करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बताऊंगा भी कि अभाज्य संख्या याद करने का बिल्कुल आसान तरीका क्या होगा। ज़्यादातर दोस्तों 100 तक पूछते हैं अभी कितनी होगी, लेकिन आगे अगर पूछेगा तो वो ऐसे नहीं पूछेगा। आगे अगर पूछेगा जैसे कि कोई भी संख्या दे देगा तो उसमें ये पूछ लेगा कि बताओ निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इसमें जो पूछा जाएगा वे क्या पूछा जाएगा, 100 तक पूछी जाएंगी कि अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों 1 से और 100 तक की जो अभाज्य संख्या होती है वे कितनी होती है, 25। ठीक है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, तो 9 होती है। अब आप ये पूछोगे सर कौन कौन सी होती है हमें तो बताइए, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली, सिर्फ आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ आपको रखना कितना है याद, कि आपको जाना सिर्फ कहाँ तक है, 1 तो है ही नहीं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, 3, 5, 7। 2, 3, 5, 7 तक पहुँच गए, ये तो कितनी होगी आपकी, 4 होगी। ठीक है, ये तो आपको बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल छोटी सी है, ये तो आप याद रख लोगे कि 2, 3, 5, 7। लेकिन उसके बाद जो करे वो कैसे करे, तो दोस्तों याद रखो, एक नोट्स बना रहे हो तो एक सूत्र लिख लो ताकि हमेशा याद रहे, 6k + -1। ठीक है दोस्तों, इसी ही सूत्र पे आपका सारा का सारा अभाज्य संख्या होगा डिपेंड। ठीक है दोस्तों, और इस सूत्र पे ही आपको क्या लगाना है, 2 से देखना है कि भाग है कि नहीं है, 3 से देखना है कि नहीं है। अगर 2 और 3 से देखना है तो 6 तो बिल्कुल होगा, और आपको 7 से देखना है, आपको 11 से देखना है, और आपको 13 से देखना है। ठीक है, इन पांच संख्याओं से देखना है और एक 5 से देखना है। ठीक है दोस्तों, ये संख्याओं से आपको देखना है कि ये संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है। इनसे आप भाग देखकर देख सकते हो, अगर इनसे विभाजित है तो फिर तो वो अभाज्य संख्या है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये स्वयं संख्या होगी तब तो ये अभाज्य संख्या है, स्वयं संख्या होगी। सिर्फ आगे देखो, इसी सूत्र में लगाकर आपको बताऊंगा कैसे कैसे अभाज्य संख्या निकालते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको ये तो बता दिया था कि अभाज्य संख्या 2,
3 5 7, यहाँ तक तो याद रखना है, ठीक है। अब आगे देखो, इसी सूत्र पे पुट ऑफ करेंगे, ठीक है, इसी सूत्र पे करेंगे। कैसे करेंगे? 6k प्लस -1, ठीक है। अब इस सूत्र पे देखो कैसे लिखते हैं, k का मान रखेंगे, ठीक है। तो k का मान हमने रखा क्या? 2, ठीक है। k का मान आप 2 रखोगे, k का मान आप 1 ही रख कर देख लो। 2 से क्या रखते हो, पहले 1 ही देख लो। k का मान देखो अब 1 रखेंगे तो देखो 6 1 प्लस या -1, ठीक है। प्लस और -1 का भी ये बताऊंगा मैं, अभी आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप देखो प्लस -1 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, प्लस ही लेकर देख लेते हैं। 6 1 प्लस 1, माइनस को हटा दिया, अब पहले प्लस को लिखते हैं। तो क्या हुआ, 6 प्लस 1, 6 1 जा 6 और प्लस 1 7, क्या है आपकी एक प्राइम नंबर है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल, सूत्र बिल्कुल पुट अप हो रहा है। अब इसमें माइनस देख लो कर अभी मैंने प्लस का किया था, अब माइनस का, माइनस रख लो यहाँ पर 1। दोस्तों प्लस माइनस का मतलब होता है कि वही संख्या आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी रख सकते हो, ठीक है। तो करो 6 1 जा 6 -1, तो क्या होगा आंसर 5। 5 क्या है आपकी अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अब अगला, अब इसे हम k का मान क्या रख कर देख लेते हैं, 2। तो k का मान आप 2 रखोगे तो देखो 6 2 प्लस -1 प्लस -1 करके देख लो। तो 6 2 जा क्या हो गया 12, 12 प्लस 1 करोगे तो क्या हुआ 30। 30 क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या है। और इसमें ही 12 में अगर क्या करोगे माइनस करोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा 11 होगा। 11 भी आपकी क्या है, बिल्कुल क्या है, अभाज्य संख्या, ठीक है। और अब अगला रखो, k का मान क्या रखेंगे हम, k का मान रख कर देख लो 3, ठीक है। तो k का मान अगर 3 रखेंगे तो करो फुट ऑफ करो, 3 रखा यहाँ पर, प्लस या माइनस किया तो कितना होगा 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 किया तो क्या हुआ 19, ठीक है। तो क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या है ये भी। और एक माइनस करोगे यहाँ पर, तो माइनस करोगे तो क्या हुआ 17, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब आगे दिक्कत आएगी, सर जी ये तो ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है, अब आगे दिक्कत आएगी, आगे क्या करें, सूत्र यही रहना है। आगे देखो सारी क्लियर कराते जाऊंगा, आप नोट्स बनाते चलना, बिल्कुल कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर ही बिल्कुल सारे के सारे मैथ के, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ आपने यहाँ से मैथ कर ली तो आपको बिल्कुल 0 लेवल है ना आपकी मैथ, तो आप ये कहोगे किसी के सामने कि हाँ मुझे भी मैथ आती है, ठीक है। देखो आगे रखो, k का मान 4, ठीक है, k का मान 4 रखा तो अब यहाँ पर 4 रखो, k का मान 4 प्लस 1 या माइनस, तो आप क्या करोगे 6 4 जा 24, आप करोगे सर प्लस हो गया लेकिन ये तो 25 आ गया, 25 तो 5 से भी विभाजित है और 1 से भी है और खुद 25 से भी है, तो ये तो सर जी भाज्य संख्या नहीं भाज्य संख्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आपको जैसे ही ऐसी संख्या दिखे बड़ी संख्या है तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 से 2 से 3 2 से 3 से 5 से 7 से और 11 से और 17 से आपको क्या करना है, भाग भी देखकर देखना है कि विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है इस संख्या से। तो आप बताओ 25 हो रही है इससे 5 से विभाजित, तो क्या होगी वे भाज्य संख्या होगी कि नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इससे जस्ट आपको मैंने अभी 4 रखा है इसका, तो अगर 24 में -1 करेंगे तो क्या आएगा 23, तो 23 तो क्या है एक अभाज्य संख्या है, चेक करके देख लो अभाज्य है कि नहीं है। 2 3 5 7 11 और 17 कौन सी से विभाजित है, कोई सी से भी नहीं है, तो क्या हुआ 23 अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अब अभाज्य संख्या 100 तक याद कैसे 100 तक याद कैसे रखेंगे, तो अभी आप देखना मैं एक बेहतरीन सी ट्रिक बताता हूँ, बिल्कुल ही मतलब कि ऐसी कि आप ये कहोगे वास्तव में हाँ सर जी मज़ा आ गया वास्तव में,
कि रटा दिया हमें तो बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको करना है, कैसे नहीं करना है। तो दोस्तों ट्रिक हमारी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ही बेसिक है। तो ट्रिक है आपकी 4 4, देखो 24 याद करना है आपको, ठीक है। दूसरा आपको 24 का आधा क्या होता है, 22, याद हो गया। फिर उसके बाद 22 में आप 10 ऐड करोगे तो 32 और 32 में ही आप अगर 32 में आप अगर इससे ही जस्ट एक आगे चलोगे तो क्या आएगा, 23, और 23 के जस्ट इसके ही आगे और जाओगे तो आपका क्या आएगा, तो आपका आएगा 21। ठीक है, ये आपकी बेसिक सी ट्रिक है। आप इसे 100 तक आप इससे अब क्या करोगे कि आपको अभाज्य संख्या ज्ञात हो जाएगी। दोस्तों टोटल काउंट करो, 4 कितने होंगे, 8 10 12 15 17 19 22 24 और 25। अभी मैंने बताया था 100 तक में कितनी होती है, 25। ठीक है, 25। ठीक है दोस्तों, इसे आप लिख लो। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये होती कैसे कैसे नहीं होती है। अभी आप इसे लिख लो, ठीक है, वीडियो को रोक कर। तो आगे चलते हैं। अभी मैंने ये भी बताना है कि आपको कैसे लिखना है कैसे नहीं। 4 तक की होती है 1 से और 10 तक की संख्याओं में, जैसे कि आप देख लो 2 3 5 7, सही है कि नहीं है, 4 होगी, अरे बिल्कुल होगी 4। ठीक है, अगले में चलोगे, फिर 4 कितने में होगी, 10 से 20 के बीच में होगी कि नहीं होगी, 11 30 70 90 होगी कि नहीं होगी, ऐसी ही होगी सारी की सारी। ठीक है, अगली क्या होगी, अगली मैंने क्या बताई है, 2 और 2, तो ये 30 तक में है और ये 40 तक में है। तो आप अब इसे चेक करो, इसे 23 और दूसरा क्या हो गया 29, 2 हुआ कि नहीं हुआ। और अगले में आप 40 वाली में चलोगे तो 40 वालों में भी 2 ही है, 40 वाली में भी तो 2 ही है। तो 40 वाली में भी 2 बता देता हूँ कौन कौन सी है। तो उसमें है 21, है कि नहीं है 21। और उसके बाद आप करोगे तो क्या होगा 20 नहीं सॉरी 30, 31 और 37। ठीक है दोस्तों, तो दो ये होगी, तो कितनी होगी टोटल हमारी, 4 होगी 4 होगी 2 होगी 2 होगी, तो कितने तक में होगी 40 तक में। ठीक है, अगले 50 वाले में, 50 वाली में कितनी होगी, तो 50 वाली में होगी हमारी, क्या थी हमारी संख्या, 4 होगी 2 होगी। अब क्या आएगी उसके बाद, हमें 10 ऐड करने हैं तो क्या होगा 32। तो 32 में क्या होगा, 50 वाली में 3 आएगी। तो 3 कौन कौन सी होगी, 41 43 47 होगी कि नहीं होगी, 3 होगी। तो ऐसे ही आप मैंने जो बताया है उसमें आप करते रहना काउंट, 60 की भी कर लेना, 70 भी कर लेना, 90 भी कर लेना और 100 की कर लेना। ठीक है, अब आपको मैंने बता ही दिया है कौन से कैसे क्या करने हैं कैसे नहीं करने हैं। ठीक है, ये भी हो गया। और 21 से और 50 तक की अभाज्य संख्या ज्ञात करनी है, तो आप कुछ मत करना, सीधे सीधे आप 6 का पहाड़ा बोल लेना। ठीक है, तो 6 का बोलेंगे तो 21 से ऊपर जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 24 30 36 42 और 48। दोस्तों इसके एक माइनस करते रहना और एक प्लस करते रहना, माइनस करते रहना और प्लस करते रहना। जो भी संख्या है आप उसे काउंट कर लेना तो आपके बिल्कुल आ जाएगी। माइनस करोगे तो एक 1 यहाँ पर आ गया, यहाँ ये वाजित है, लेकिन इसके माइनस करोगे ये भी आ जाएगी ये भी आ जाएगी, तो कितनी होगी 1 2 3। और इसके भी करोगे तो यहाँ पर 25 आएगा, ये वाज्य है ये वाज्य नहीं है, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5। कितनी होगी दोस्तों बताओ, 1 2 3 4 होगी, 4 होगी। ठीक है,
तो आप इसे चेक कर कर देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये मैंने दोस्तों बताई कितने की है, ये बताई है मैंने आपको जो होगी वो आपको 21 से 50 के बीच। ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्या होगी आप काउंट कर लेना। ठीक है, आपको बिल्कुल हो जाएगा, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, मैं तो क्या सिर्फ आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आगे भी आपको पता है कि 50 से कितने 100 तक, तो 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है आपको ये बतानी है। तो 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों 1 से 50 तक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है 15, मतलब कि, और टोटल 100 तक में कितनी होती है, 100 तक में कितनी होती है 25। तो इसको 25 में से 15 को घटाओगे तो कितनी बची, तो आप कहोगे सर जी 10। तो क्या आंसर आएगा आपका 10। ठीक है, अगला नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 25 से 50 के बीच अभाज्य संख्या ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या क्या होगी, 1 से और 50 तक की कितनी होती है, 1 से 50 तक की होती है 15। तो आपके यहाँ पर क्या हो रही है, 25 से 50 तक के बीच की कितनी अभाज्य संख्या होती है 9। तो 9 होती है, आप इसमें से माइनस कर लेना तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, 6। ठीक है, तो दोस्तों अभाज्य संख्या आपकी क्लियर होगी। ठीक है दोस्तों, और भाज्य संख्या होगी वो आपको आगे बता दी जाएगी। ठीक है, अब आप ये देखिए कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है। तो एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है 1। आप कहोगे सर एक अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 0 होनी चाहिए, या -9 होनी चाहिए, या आपकी 1 तो है ही। तो सर इसमें से किसको टिक लगाएं, तो आपको देखो, अगर आपको पूछे पूर्णांक में पूछे कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो -9 होगी। तो आप अब भी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि -9 कैसे होगी सबसे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, -1, -2, -3, तो ऐसे ऐसे करते हुए आप -9 तक पहुँच जाओगे। तो दोस्तों आप ये बताओ, -1 बड़ी संख्या होती है कि -9, आप मुझे यही बताओ। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी -9, -1। आप ही बताओ, आपके पास एक तो 9 रुपये कम है और एक आपके पास 1 रुपये ही कम है, तो कौन सी संख्या आपके पास बड़ी हुई, तो आप कहोगे सर जी एक ही हुई, 9 तो बहुत घनी कम होगी। तो आपकी 9 -9 क्या होगी सबसे छोटी संख्या। आप कहोगे सर जी -10 करेंगे हम, ठीक है कर लो। -10 मैंने आपको अभी पूछा क्या है कि एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये तो 2 अंक हो गए, मैंने तो 1 अंक का ही बोला है। अगर आपको पूर्णांक में बोले तो आपको पूर्णांक में क्या करना है, मैंने आपको बताया था पूर्णांक संख्या क्या होती है कि पूर्णांक संख्या 0 से 1 2 3 धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। ठीक है, तो अगर पूर्णांक में करोगे तो सबसे छोटी संख्या -9 आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, मैं खुद नहीं जोड़ रहा हूँ इसे। ठीक है, और आप ये कहोगे सर, तो दोस्तों एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हुई अब 1। अगर 1 को हम 2 डिजिट में लिखेंगे तो 11 होगी, 3 में लिखेंगे तो 111 होगी। तो आप ही बताओ, क्या 0 को मैंने लिखा तो क्या उसमें संख्या चेंज हुई, तो 0 आपकी एक अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं होगी, तो सबसे छोटी एक अंकों की संख्या 1 होगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब आगे देखो कि आपके यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो आप देखो एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे ही जस्ट आगे बढ़ोगे तो आपका 10 हो जाएगा। 10 क्या है, 2 अंकों की संख्या। तो आपसे पूछा क्या गया है कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आपकी 9 होगी। आपको पूछ ले 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप 9
काउंट करते रहना। आपको पूछ ले 3 की फिर 9 कर देना, आपको पूछ ले 4 की तो 9 कर देना, आपको पूछ ले 5 की तो 9 कर देना। आपको जितने भी संख्या पूछे आपको 9 ही करते जाना है, ठीक है। आ गया समझ में? आगे चलो दोस्तों, बिल्कुल इजी है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिल्कुल छोटे छोटे, आप इन पर ही कंफ्यूज हो जाते हो, बिल्कुल इन पर ही। तो अगला देखिए, अगला आपका क्या कर रहा है, मैंने अभी बता दिया 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। मैंने आपको क्या कहा, सिर्फ डबल बार 9 कर देना। 3 अंकों के पूछे 3 बार कर देना, ठीक है। और उसके बाद 1 की तो बता दी। अब क्या है कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी 10 होगी, ठीक है। ये तो होगी आपकी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन आपको अगर पूर्णांक में पूछ लिया जाए कि पूर्णांक में 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी, तो आप ही बताओ कि आपकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी पूर्णांक में। तो आपकी होगी -99, ठीक है दोस्तों। अब ये मत कर देना, अब गलती मत कर देना कि माइनस सर 19 होगा, नहीं नहीं, -99, 2 अंकों की संख्या पूछी है, ठीक है। लेकिन इतना पूछा नहीं जाता है जितना मैंने बताया, आप इतना ही याद रखना। आप सिर्फ इसे याद रखना कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये तो बेसिक है जो आप, हाँ भाई आप सोच सकते हो, कहाँ तक सोच सकते हो, आपका मतलब कहाँ तक दिमाग चल सकता है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने -99 इसलिए बताया, आपके बाद जैसे ही जस्ट आएगा तो -100 हो गया। ये कितनी संख्या होगी, 3 संख्या होगी, 3 डिजिट, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको दोस्तों ये समझ में आ गया, संख्या देखो इसमें आप क्या लिख रखा है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो दोस्तों, अगर आपको सबसे छोटी संख्या आपको पूछे, जैसे आपको मान लो मैंने कह दिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताएं, तो 5 अंकों की सबसे छोटी पूछी है, ठीक है। तो आपको 1 करना है। 5 अंकों की पूछी तो 1 अंक तो हो गया, तो आपको 4 क्या कर देनी है, 0 लगा देनी है। क्या हो गया, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, 10,000। 3 अंकों की पूछी है तो 100। 4 अंकों की पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों को निकाला होता है उतने ही 9 लिखेंगे। देखो आपके यहाँ पर ट्रिक में भी लिख रखा है, क्या लिख रखा है कि बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए जितने अंकों की आप बड़ी संख्या ज्ञात करोगे आप उसमें 99 जोड़ते चल 99 करते चले जाएंगे। जैसे 999, जितने भी अंकों की आपको पूछी जाए आप 99 करते चले जाना, ठीक है। आप 99 करते चले जाना। उसके बाद क्या लिखा है, छोटी संख्या निकालने के लिए जितने अंकों को निकालना हो उसे एक कम शून्य पर लिखेंगे। जैसे कि एक कम शून्य, मैंने अभी आपको बताया, देखो 3 अंकों की पूछी है, ठीक है। 3 अंकों की पूछी है आपको, तो आपको 3 अंकों की पूछी गई है, ठीक है। तो 3 अंकों के, अभी इसमें क्या लिखा रखा है ट्रिक में कि आपको 1 जीरो कम करना है। जैसे कि 3 की पूछी है तो आपको 2 जीरो लगाने हैं, 5 की पूछी है आपको 4 लगाने हैं, 8 की पूछी है आपको 7 लगाना, मतलब कि 1 कम, ठीक है। क्योंकि 1 तो आपका 1 तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद आप 7 जीरो लगाओगे तब संख्या कितनी हो जाएगी, 8। लेकिन अगर आपने 8 जीरो लगा दी तो संख्या क्या होगी आपकी, 9, ठीक है। आपके ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, आगे क्या है कि 1 अंकों वाली अंकों की संख्या, 1 अंकों वाली अंकों की संख्या कितनी होती है, 9। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9। अब आप कहोगे सर जीरो, जीरो तो मैंने तभी बताया था आपको, जीरो ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, ये भी हो सकती, कैसी भी हो सकती। तो 1 अंकों की संख्या कितनी होगी आपकी, 9, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगले चलते हैं आगे, ठीक है। आगे चलते हैं।
5 अंकों वाली अंकों की संख्या, ठीक है, 5 अंकों वाली अंकों की संख्या। यहाँ पर चलते हैं, क्या हमारा नया चैप्टर नया निकल के आया है, हमारी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ये आपके आते भी हैं क्वेश्चन, बहुत बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग, जैसे ही दोस्तों x आ जाता है बच्चे बिल्कुल घबरा जाते हैं कि ये x आ गया, ये तो बिल्कुल कर देगा। वैसे दोस्तों x आते हैं, आपको घबराना नहीं है। x आएगा, x का मतलब होता है कि आप x का मान जो आपको पूछा जाए वही आप रखेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर लिखा क्या है, सिर्फ x का मान, आपको कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ ये सूत्र याद रखना है, लगातार x प्राकृतिक संख्याओं का योग। दोस्तों प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 से लेकर अनंत तक पहुंच जाओ आप, क्या होगी आपकी वे प्राकृतिक संख्याएं, आपको बताई थी पहले, ठीक है दोस्तों, आपको बताकर चल रहा हूँ तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। तो अब आप देखो, मैं बिल्कुल छोटी से छोटी संख्या लेकर चलता हूँ। इसका पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, x प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। इससे आप योग ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको कह दिया कि लगातार का मीन्स मतलब कि 1 2 3 ऐसे लगातार। तो मैंने लगातार पूछ लिया आपको कि आप लगातार 4 जो अंक है, 4 जो अंक है, इनका योग क्या होगा। दोस्तों इसका योग नहीं, इन टोटलों का योग। तो दोस्तों 4 तक तो आप कर दोगे बिल्कुल, कहोगे सर जी 1 2 3 4 ये तो बिल्कुल सर इजी सा है, 10 है, हम कर देंगे बिल्कुल योग। तो दोस्तों अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि आप बताओ 1 से लेकर आप बताओ 100 तक, या 1 से लेकर आप बताओ 150 तक, तो आप क्या करोगे, क्या उसे काउंट करते रहोगे कि 1 2 3 4 ऐसे। तो दोस्तों वहाँ पर टाइम आपको बिल्कुल नहीं मिलता, ठीक है। आप ऐसे, वो तो आपका बेसिक है सीखने का। तो आप यहाँ पर अब देखो, मैंने आपको बता दिया कि 1 से और 20 तक प्राकृतिक संख्याएं जो x है उस संख्याओं का योग। दोस्तों x का मान हमें क्या दे रखा है, 20 रख दिया कि लगातार x प्राकृतिक मतलब कि लगातार 1 से और 20 तक की जो संख्या है उनका योग ज्ञात करें। तो दोस्तों योग ज्ञात करोगे तो आपका योग क्या आएगा निकल कर, आप देख लो, यहाँ सूत्र पुटअप कर दो, पुटअप करोगे तो क्या होगा 20 प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों पहले आपको मैं बाद में आगे पढ़ाऊंगा उसमें बोर्ड मास के नियम में कि कैसे गुणा किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ थोड़ा बहुत अगर आपको आता भी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व करोगे, ठीक है दोस्तों, ब्रैकेट सोल्व करोगे तो ब्रैकेट सोल्व किया तो आपका क्या आया, आपका आएगा 2 मल्टीप्लाई, वहाँ पर क्या था 20 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 को बराबर करोगे तो 21 होगा, तो 21 अपॉन में क्या हो गया, बटे में क्या हो गया 2। तो दोस्तों अब आप या तो आप इसे पूरे को क्या कर लो, गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या इसको पहले आप डिवाइड कर लो। तो आप देखो इसको सबसे पहले क्या करोगे, आप डिवाइड कर लो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इसको इससे काट दो तो क्या आएगा यहाँ पर 10, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा 10, यहाँ पर 10 आ गया आपका। 10 की मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ करोगे तो आपको पता है कि 10 की मल्टीप्लाई करने से सिर्फ आपको मल्टीप्लाई ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है कि 21 और मल्टीप्लाई 10 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे ही 10 लिखा आ जाए और आपके पास अब संख्या कितनी बची है, तो आपके पास संख्या बची है दोस्तों 20 मल्टीप्लाई 10। तो आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा क्या कर दोगे 21 और 0। दोस्तों अगर 100 होता तो हम क्या कर देते 2 0 लगा देते, 1000 होते तो 3 0,
तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। 10 वैन के अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप क्या करना है, सीधे उसके 0 लगा देना, ठीक है। तो दोस्तों आज का पार्ट कैसा लगा, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आज के जो प्रश्न थे आपको आसानी से समझ आए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारा चैनल है जो सुभाष स्टडी क्लासेज है, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कीजिए।